साल 1975 उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में ओम प्रकाश माहेश्वरी के घर एक लड़के का जन्म होता है। आम लोगों की तरह वो भी अपना जीवन जीना शुरू कर देता है। पढ़ाई में माहिर और भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए इंटर पास करता है, मगर परिवार में पैसों की तंगी और कुछ मजबूरी के कारण अपने सपनों को दरकिनार करते हुए परिवार की आर्थिक सहायता करने के लिए कंपाउंडर की नौकरी करने लग जाता है। नौकरी के दौरान एक दिन ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है जो उसे पैसे की वसूली के लिए जाना पड़ता है। डॉक्टर को अगवा कर लेना और व्यापारियों से वसूली करना देखते ही देखते उसके बाएं हाथ का खेल हो गया। चोरी करना और जमीनों पर कब्जा करना भी उसके लिए अब कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस बच्चे ने भी दुनिया को खुली नजरों से देखा भी नहीं था, अब उसने पूरे पश्चिम यूपी में अपना खौफ पैदा कर दिया था। बात यहाँ तक भी सीमित नहीं रहती है, अभी तो ये बस शुरुआत थी, असली खेल तो भी बाकी था। जब उसने बीजेपी के कार्यकर्ता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की। इस हत्या के बाद वो इतना फेमस हुआ कि यूपी के मशहूर माफिया मुख्तार अंसारी हो या ब्रजेश सिंह, हर कोई इस लड़के को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा। लेकिन इस लड़के का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी, वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। देखते ही देखते उसका अब यूपी के प्रसिद्ध माफियाओं के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है। इस बात पर यकीन करना बड़ा मुश्किल है कि जिस बच्चे ने बचपन में डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचाने का सपना देखा था, अब वो लड़का लोगों की जान लेने पर उतारू हो गया था। नमस्कार, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी की खास पेशकश माफिया डायरीज। माफिया डायरीज के एक और नए एपिसोड में आज बात हो रही है संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की। संजीव माहेश्वरी का जन्म 1975 में मुजफ्फरनगर में पिता ओम प्रकाश माहेश्वरी और माता कुटानी माहेश्वरी के घर हुआ। आपको बता दें कि ओम प्रकाश माहेश्वरी ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी से 2 बेटियां प्राप्त हुई जिनका नाम निशा और सुनीता है, मगर कुछ ही समय बाद उनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाती है। आगे चल करके ओम प्रकाश माहेश्वरी ने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी ने 2 बेटे संजीव और राजीव को जन्म दिया और बाद में ईश्वर की कृपा से 2 बेटियों ने भी जन्म लिया, पूनम और अनीता। संजीव अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। बड़े होने के साथ साथ उसके अंदर फिल्में देखने की चाहत भी जगने लगी। जिस तरह का माहौल एक बच्चे को शुरू से मिल जाता है, वो उसी माहौल में ढलने लग जाता है। फिल्में इंसान की जिंदगी को काफी हद तक प्रेरित करती हैं। फिल्मों से प्रेरित होकर कोई न कोई उस फिल्म को अपने जीवन के पहलू से जोड़ने की कल्पना करने लग जाता है। इसी का जीता जागता उदाहरण है संजीव माहेश्वरी। संजीव माहेश्वरी संजय दत्त का बहुत बड़ा फैन था। जब संजय दत्त की फिल्म जीवा आई तो उसके बाद से उसने अपने नाम के पीछे जीवा लगाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि हर बच्चा खास होता है और हर बच्चे के अंदर कोई न कोई एक टैलेंट जरूर होता है। संजीव माहेश्वरी के अंदर भी एक टैलेंट था। वो पढ़ाई करने में काफी होनहार भी था और भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देख रहा था। इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत करके इंटर तक की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान उसके घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता मुजफ्फरनगर के प्रेमपुरी नामक जगह पर एक डेयरी पर काम करते थे। डेयरी से उनको इतनी आमदनी नहीं होती थी कि वो संजीव को डॉक्टर की पढ़ाई करवा सके। वो घर की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर के पास कंपाउंडर की नौकरी करने लग जाता है। जीवन में अगर हर काम अपने समय पर ही हो तो बहुत अच्छा होता है। बच्चा अगर कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां उठाने लग जाए तो उसके लिए गर्व की बात कभी नहीं हो सकती है। संजीव ने अभी सिर्फ इंटर पास किया था, मगर वो इस बात से बिल्कुल अनजान रहता था कि आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है। 90 के दशक की बात है। मुजफ्फरनगर में एक झोला छाप डॉक्टर का दवाखाना था। नाम था शंकर दवाखाना। उस डॉक्टर का यह दावा था कि वो लोगों की शराब छुड़वा देगा। इसी दवाखाने में संजीव माहेश्वरी दवाएं पीसने और दवाओं की पुड़िया बना करके मरीजों को देने का काम करता था। काम कंपाउंडर का, लेकिन आसपास के लोग संजीव को डॉक्टर बुलाते थे। वहाँ से जो पैसे मिलते उससे संजीव के परिवार का गुजर बसर हो जाता था। अब तक सब ठीक चल रहा था। एक दिन हर रोज की तरह संजीव 10 बजे दवाखाने पहुंचा। मरीजों का आना शुरू हो चुका था। संजीव भी दवा बनाने का काम करने जा रहा था, लेकिन उसके डॉक्टर मालिक ने उस दिन अपने कंपाउंडर को दवा पीसने की जगह एक दूसरा काम दिया। दवाखाने का मालिक कई दिन से बहुत परेशान था। एक आदमी ने उसे पैसे उधार लिए थे जो काफी दिन से उसे वापस नहीं कर रहा था। मालिक ने संजीव से कहा कि अगर ये वो पैसा ले आएगा तो जो चाहोगे वो मिलेगा। ये काम संजीव के लिए ठीक लगा। संजीव गया और वापस लौटा। अब वो खाली हाथ नहीं था। वो आया और पूरे पैसे डॉक्टर के हाथ में रख दिए। डॉक्टर संजीव के इस काम से बहुत खुश हुआ, उसे इनाम भी दिया। लेकिन इसी वाक्य के बाद पश्चिमी यूपी में एक नए अपराधी का जन्म हो चुका था। संजीव माहेश्वरी की हरकतों को देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। अब संजीव के ऊपर घर की जिम्मेदारी आ चुकी थी। लेकिन बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि अब संजीव सिर्फ दवाएं नहीं बनाता, बल्कि डॉक्टर के आदेश पर उसने पैसे वसूली का काम करना भी शुरू कर दिया। शेर के मुंह में खून लग चुका था, इसलिए संजीव को अब छोटी मोटी वसूली नहीं बल्कि कुछ बड़ा करना था। इसकी शुरुआत उसने उसी इंसान से की जिसने उसको जुर्म के रास्ते पर पहला कदम रखवाया था। संजीव ने अपने डॉक्टर मालिक को अगवा कर लिया, बड़ी फिरौती की मांग की और पैसे मिलने के बाद ही उसको छोड़ा। लेकिन उसके बाद एक ऐसी वारदात हुई जिसने हंगामा मचा दिया। कोलकाता के एक बड़े व्यापारी के बेटे का अपहरण हो गया। व्यापारी से बेटे को छोड़ने के एवज में 2 करोड़ रुपए की डिमांड रखी गई। अपहरण करने वाला संजीव ही था।
90 के दशक में 2 करोड़ की फिरौती इतनी बड़ी थी कि इस खबर ने शामली से लेकर के मुजफ्फरनगर तक खलबली मचा दी और धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपना लोहा मनवाने के बारे में सोचने लगा। मुजफ्फरनगर एक ऐसी जगह है जो हमेशा से ही असलहों की खेती के लिए मशहूर रहा है। वहाँ के एक हाई प्रोफाइल अपराधी रवि प्रकाश तक संजीव का किस्सा पहुंचा तो उसने संजीव को अपना शागिर्द बना लिया। यहीं से संजीव का ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। रवि प्रकाश के संपर्क में आने के बाद वो जुर्म की दुनिया के नए नए हथकंडे सीखता गया। अपराध की दुनिया में मशहूर होते जा रहे संजीव ने हरिद्वार के नाजिम गैंग का साथ पकड़ा। उसके बाद वो सत्येंद्र बरनाला नाम के एक गैंगस्टर के लिए काम करने लगा। दूसरों के लिए काम करने वाला संजीव अब बड़ी छलांग लगाने के मूड में था, इसलिए संजीव ने अपना गैंग बनाया। इसमें उसके साथ रवि प्रकाश, जितेंद्र उर्फ भूरी और रमेश ठाकुर जैसे खूंखार अपराधी शामिल थे। अब संजीव कुछ बड़ा करने की फिराक में था। 90 के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह, मुन्ना बजरंगी, बदन सिंह बद्दो और भोला जाट जैसे माफियाओं का दबदबा था। उस वक्त संजीव जीवा अपने छोटे से गैंग को ऑपरेट कर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाह रहा था, इसलिए उसने ऐसा काम किया जिसने उत्तर प्रदेश में भूचाल ला दिया। संजीव जीवा ने उस बीजेपी नेता की हत्या कर दी जिसने कभी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जान बचाई थी। साल 1997, तारीख 10 फरवरी। बीजेपी के उभरते हुए नेता और विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली में अपने घर से कुछ दूर एक तिलक समारोह में शामिल होने गए थे। लौटते वक्त जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने लगे तभी संजीव ने अपने साथियों रमेश ठाकुर और बलविंदर सिंह के साथ मिलकर के अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। इस हमले में ब्रह्मदत्त द्विवेदी के गनर बीके तिवारी की भी मौत हो गई। जिन ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या संजीव जीवा ने की थी उनके सियासी कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी अंतिम यात्रा में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेता शामिल हुए थे। यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं गेस्ट हाउस कांड का। दरअसल जून 1995 में गेस्ट हाउस कांड के वक्त मायावती कमरा नंबर 1 में बंद थी। मायावती ने गेस्ट हाउस के कमरे से मदद के लिए कई लोगों को फोन लगाया, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं की। तब ब्रह्मदत्त गेस्ट हाउस पहुंचे और पुलिस के पहुंचने तक मायावती के कमरे के बाहर मोर्चा संभाले रहे। इसके बाद से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद संजीव जीवा हर माफियाओं की नजरों में छा चुका था। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह, हर कोई संजीव जीवा को अपने गैंग में शामिल करने की चाहत रखने लगा था, लेकिन जीवा का रोल मॉडल था मुन्ना बजरंगी। वो मुन्ना बजरंगी जिसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। मुख्तार अंसारी के सबसे भरोसेमंद शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी के साथ जुड़ने से संजीव जीवा का अपराध जगत का बेताज बादशाह बनने का सपना पूरा होने के करीब पहुंच गया। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी के इशारे पर एक के बाद एक हत्या की वारदातों को अंजाम देने लगा। संजीव जीवा अब मुख्तार अंसारी के खास शूटर्स में शुमार हो चुका था। साल 2005 उत्तर प्रदेश अब एक ऐसी घटना का गवाह बनने वाला था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस राज्य में 10 साल पहले एक भाजपा विधायक को गोलियों से छलनी कर दिया गया था, वहीं पर एक बार फिर से गोलियों की बारिश होने वाली थी। 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि 400 राउंड गोलियां चलने वाली थी और इस वारदात को अंजाम देने वाला था वही लोगों का डॉक्टर संजीव जीवा। 25 नवंबर 2005 मऊ में एक जगह है मोहम्मदाबाद। इस इलाके के बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करके वापस लौट रहे थे। तभी एक गाड़ी उनकी गाड़ी के सामने आकर के रुकती है। गाड़ी से 8 लोग नीचे उतरते हैं और AK-47 से गोलियों की बौछार कर देते हैं। कृष्णानंद राय के शरीर का एक भी ऐसा अंग नहीं बचा जहां गोलियां न लगी। कहा जाता है कि कृष्णानंद राय को मारने के लिए 400 राउंड गोलियां चलाई गई थी। इस शूटआउट में विधायक कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। इस नृशंस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी और संजीव जीवा का नाम सामने आया। हालांकि बाद में कोर्ट से सभी आरोपी बरी हो गए। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद संजीव जीवा को गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी पुलिस और आम लोगों को लगा कि अब यूपी में गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देगी, लेकिन संजीव जीवा ने जेल को अपना ऐशगाह बना लिया। बाराबंकी जेल में जीवा का बाकायदा दरबार लगता था। जेल से ही संजीव लोगों की सुपारी लेता और अपने शूटर से उनकी हत्या करवाता। साल 2013 में संजीव जीवा बाराबंकी की जेल में बंद था। हालांकि कुछ न कुछ वजहों से संजीव बैरक में कम, जेल अस्पताल में ज्यादा रहता। उस वक्त एक अखबार के स्टिंग ऑपरेशन से पता चला था कि जिस वार्ड में बिना किसी बीमारी के संजीव जीवा एडमिट था, वहाँ ऐशो आराम की हर वो चीज मौजूद थी जो लोग अपने आलीशान घरों में रखते हैं। यही नहीं, उसके दरबार में रोज दर्जनों लोग उससे मिलने आते थे। बताया जाता है कि व्यापारियों से रंगदारी मांगने के लिए उन्हें जेल बुलाया जाता था। साल 2017 में हरिद्वार के कंबल व्यवसायी चित की घर से दुकान जाते वक्त 3 बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या कर दी। इस सनसनीखेज हत्याकांड ने यूपी और उत्तराखंड में हड़कंप मचा दिया। व्यापारी की हत्या करने वाले शूटर की गिरफ्तारी हुई तो पता चला कि इस हत्याकांड को संजीव जीवा के कहने पर अंजाम दिया गया था। यही नहीं, जिस अक्षित की हत्या हो गई थी वो गलती से हुई थी। टारगेट कोई और था, लेकिन हत्या किसी और की हो गई। दरअसल 6 मार्च 2017 को रोज की तरह शाम को नर्मला छावनी हरिद्वार के रहने वाले कमल व्यापारी चित घर से दुकान जा रहे थे। तभी शूटर मुजाहिद खान, शाहरुख पठान और विवेक ठाकुर विक्की ने अभिषेक के ऊपर गोलियों की बारिश कर दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उत्तराखंड पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर सभी शूटर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। शूटर्स ने बताया कि उन्हें हत्या करने के लिए मैनपुरी जेल में बंद
संजीव जीवा ने कहा था। हरिद्वार पुलिस ने जीवा से पूछताछ की तो उसने बताया कि हत्या तो कनखल के प्रॉपर्टी डीलर सुभाष सैनी की करनी थी, लेकिन उसके गुर्गों ने क्षिप की हत्या कर दी। जीवा ने कहा क्षिप की मौत से वो दुखी है। साल 2022 में भौरा कला के गांव हड़ौली माजरा निवासी अनिल उर्फ पिंटू को पकड़ा गया। उसके पास से AK-47 बरामद हुई। ये हथियार बेचने के पीछे भी जीवा का नाम सामने आया। जिस तरह से तेल और पानी, आकाश और धरती, अच्छाई और बुराई का कभी मेल नहीं हो सकता है, उसी तरह सच को सामने आने में भी भले ही देर हो सकती है, लेकिन सच कभी न कभी सामने आ ही जाता है। अब संजीव जीवा की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। 2003 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्याकांड में संजीव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। संजीव पर कुल 24 केस दर्ज हुए, जिसमें हत्या, अपहरण, रंगदारी समेत अन्य आरोप लगे। बाराबंकी जेल के दौरान जब भी संजीव जीवा कोर्ट में पेश होता था तब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आता था, लेकिन जब उसकी पेशी लखनऊ कोर्ट में हुई तब शूटर विजय यादव के कहने पर उसने उस दिन जैकेट को नहीं पहना। 7 जून 2023 का ये वो दिन था जब संजीव माहेश्वरी के पाप का घड़ा भर गया था। कोर्ट में पेशी के दौरान शूटर विजय यादव ने उसे अपनी गोलियों का निशाना बना लिया। बाद में उसके परिवार वालों का कहना था कि उसको कानून जो भी सजा देता हमें मंजूर था, लेकिन उसकी सुरक्षा में लापरवाही हुई है। तो दोस्तों, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। कोई कितना भी बड़ा 30 मार्का क्यों ना हो, एक न एक दिन उसको अपने पापों का हिसाब जरूर देना होता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आप किस माफिया की कहानी जानना चाहते हैं ये भी बताइएगा, और इस सीरीज के हमारे बाकी एपिसोड्स भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।